सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और आप लोगों का कॉलर पकड़ के अपना हक छीनेंगे आपसे। अब वो वक्त चला गया जब आप अपने लोगों को जॉब्स देते थे। पंचायत असिस्टेंट पेपर लीक का स्कैम है, चाहे वो जेई सिविल पेपर लीक का स्कैम है, चाहे वो एसआई पेपर लीक का स्कैम है या फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक का स्कैम है। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे रखी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट पे हैं, जो जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी है और जो उसके दिन ब दिन फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो आपके वसादत से हम आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और एलजी साहब को कुछ सवालात करना चाहते हैं, जो हम आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं और आपके माध्यम से ही उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें इन सवालात का जवाब दिया जाए। सबसे पहला सवाल, अगर 2016 से यहाँ बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, नौजवान परेशान होते जा रहा है, तो क्यों नहीं 2016 से लेके आज तक कोई ऐसी यूथ पॉलिसी या जॉब पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे यहाँ का नौजवान जो है, जो बेरोजगारी का शिकार है और उसकी वजह वो एंगर का शिकार हो गया, अनरेस्ट का शिकार हो गया, और रीजन ये हुआ कि यहाँ का नौजवान जो है वो ड्रग्स का शिकार हो गया। तो क्यों नहीं एलजी सरकार ने 2016 से लेके आज तक कोई यूथ पॉलिसी या जॉब पॉलिसी बनाई? अगर हम 2016 की बात करेंगे, अगर आप उस वक्त के आंकड़े देखेंगे 2016 के जनवरी के, तब 15.79% अनएम्प्लॉयमेंट थी, और वही अगर आप अगस्त 2022 में देखेंगे वो 32.8% थी। तो फिर किसी भी कारण से अभी लास्ट मंथ न्यूज आई थी कि वो 9% उसमें डिक्लाइन हुआ है, वो 9% कम होके कोई 22% तक पहुंचा है। एक तो ये सवाल है कि पॉलिसी, यूथ पॉलिसी क्यों नहीं बनती है, जॉब पॉलिसी क्यों नहीं बनती है। दूसरा सवाल हमारा एलजी साहब से ये है कि एक हो गया कि जो ऑलरेडी बेरोजगार है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरना, कुछ काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा एलजी साहब से ये है, अब अगर कुछ आधे फॉर्म आपने निकाले, कुछ जॉब्स आपने क्रिएट की, तो उन जॉब्स पे जब यहाँ पे पेपर लीक स्कैम्स हुए, चाहे वो पंचायत असिस्टेंट पेपर लीक का स्कैम है, चाहे वो जेई सिविल पेपर लीक का स्कैम है, चाहे वो एसआई पेपर लीक का स्कैम है या फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट पेपर लीक का स्कैम है, अगर ये सब स्कैम हुए हैं, क्या जिन लोगों ने ये गलतियां की, क्या जिन लोगों ने, चाहे वो हरियाणा से थे या जम्मू कश्मीर से थे या जम्मू से थे या कश्मीर से थे, क्या उन लोगों को कोई सजा मिली? अगर सजा मिली तो क्या सजा मिली? और जिन बच्चों ने, वो जिन एस्पायरेंट्स ने वो फॉर्म भरे थे उन एग्जामिनेशंस के लिए, अगर वो एग्जाम नहीं हुए बाद में, क्या उन बच्चों को वो पैसा वापस मिला जो उन्होंने फॉर्म में भरा था? अगर आप आंकड़े देखेंगे, आज तक इन्होंने सिर्फ 10,000 पोस्ट निकाले हैं, जिसमें 8,500 के आसपास सिर्फ क्लास 4 थे। ये दूसरा सवाल है और इसका भी हम एलजी साहब से जवाब मांगते हैं। तीसरा सवाल रहा, पहला क्वेश्चन मैंने किया जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, दूसरा जिन्होंने फॉर्म भरा था, तीसरा जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ 61,000 से ज्यादा अभी हमारे जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर्स हैं। अगर आप कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे, जिसमें एनवाईसीज भी आता है या बाकी स्कीम्स आती हैं, क्या इन सभी लोगों को, 61,000 से ज्यादा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, क्या इन सभी लोगों को मिनिमम वेज एक्ट के तहत पैसा मिलता है? चाहे वो सैलरी मिलती है, ऑनरेरियम मिलता है या उनको स्टाइपेंड मिलता है, क्या वो मिनिमम वेज एक्ट के तहत मिलता है? और जो डिपार्टमेंट्स में, अगर हम पीडीडी की बात करेंगे, कम से कम कश्मीर में अभी 4,000 के आसपास नौजवान है जो कैजुअल लेबर्स है। अगर आप नवंबर मंथ की बात करेंगे, 4 एक्सीडेंटल डेथ्स हुई है जो इलेक्ट्रिक पोल पे इलेक्ट्रिक करंट से मर गए हैं, जिनकी डेथ हुई है। और अगर आप 2016 से लेके 2022 तक बात करेंगे, कम से कम ऐसे 75 ऐसी एक्सीडेंटल डेथ्स हुई है, और रीजन उसका यही है कि वो कैजुअल लेबर्स थे, न कि टेक्नीशियंस थे। क्यों नहीं गवर्नमेंट उनको ऐसे कोई इक्विपमेंट्स देता है? क्यों नहीं शॉक प्रूफ उनको जैकेट्स देता है? क्यों नहीं गवर्नमेंट उनको जो है ऐसे शूज देता है जिससे वो शॉक प्रूफ हो और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे? इसमें अगर आप बात करेंगे, 450 लोग 2016 से लेके आज तक ऐसे हैं पीडीडी डिपार्टमेंट में जो कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड हुए हैं गवर्नमेंट की लापरवाही से। ये तीसरा सवाल था।
चौथा सवाल हम यहाँ की जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं और एलजी सरकार से करते हैं। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है काम, अगर पंजाब सरकार जम्मू कश्मीर, अगर पंजाब सरकार कर सकती है, अगर पंजाब सरकार ने पहली कैबिनेट में ही वादा किया है कि हम 25,000 जॉब्स देंगे, अगर दिल्ली सरकार ने 2 साल में 10 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की, अगर पंजाब सरकार ने आते ही 17,000 से करीब जॉब्स क्रिएट की और वहां कैजुअल लेबर्स को परमानेंट किया, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर सरकार ऐसा काम कर सकती है? क्या हम यही सोचे जम्मू कश्मीर के युवा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और एलजी सरकार के दिल में चोर है? क्या हम यही सोचे कि इनकी नीयत में खूट है? आप इस चीज का एलजी साहब हमें जवाब दीजिए और जम्मू कश्मीर के युवा इसका जवाब मांगते हैं। आखिरी सवाल आपके माध्यम से और पांचवा सवाल वो ये है, अगर पंजाब सरकार बेरोजगार भत्ता नौजवान को दे सकती है जो बेरोजगार नौजवान है, अगर दिल्ली सरकार बेरोजगार भत्ता दे सकती है, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की सरकार जो है और एलजी सरकार जो है, क्यों नहीं ये बेरोजगार भत्ता उन अनएम्प्लॉयड यूथ को दे सकते हैं? लिहाजा आपके माध्यम से आज ये 5 सवाल मैंने किए। अब वो वक्त गुजर गया जब हम अपना हक मांगते थे। अब जम्मू कश्मीर का युवा और आम आदमी पार्टी की यूथ विंग जम्मू कश्मीर के युवा के साथ खड़ा होके सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और आप लोगों का कॉलर पकड़ के अपना हक छीनेंगे आपसे। अब वो वक्त चला गया जब आप अपने लोगों को जॉब्स देते थे, जब आप ठेके देते थे अपने लोगों को। अब वो वक्त नहीं रहा है। शुक्रिया। अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप बता सकते हैं। तरीके से एक इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है, अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो 7 लाख वोटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में और बढ़े हैं, तो 83 लाख के करीब वोटर्स जो हैं उनकी संख्या हो गई है, तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, हमने 2019 के बाद देखा है एलजी सरकार यहां कंप्लीटली फेल है और हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके ये डिले ना करे। ये इलेक्शन डिले करने के सारे कारनामे हैं जो ये करते हैं। कभी बोलते हैं अभी डिलिमिटेशन कंप्लीट नहीं है, कभी बोलते हैं अभी वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं है। हम सरकार से बोलते हैं कि अगर जो भी आपने किया है, आपने कल वोटर्स ऐड किए हैं, ठीक किया है, मगर अब इलेक्शन कीजिए। अब जम्मू कश्मीर के लोग जो है अपनी असेंबली चुनना चाहते हैं, अपना लेजिस्लेटिव लीडर चुनना चाहते हैं, क्योंकि हम पिस चुके हैं। यहां का नौजवान परेशान है। हम अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारी सरकार से गुजारिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश है, एलजी सरकार से गुजारिश है कि अब और बहाने ना करें। आप कभी डिलिमिटेशन के चक्कर में हमें डाइवर्ट करते हैं, कभी आप हिंदू मुस्लिम उठाते हैं, कभी और रीजन उठाते हैं। अब एक ही नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान एक ही बात बोलता है, वो है इलेक्शंस की प्रोसेस करें, ताकि अब हम अपनी लड़ाई, कश्मीर का नौजवान अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, अपनी जॉब्स खुद क्रिएट करेगा। ये है इसका जवाब। शुक्रिया।